फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके 001 के खंड 1 में इकाई 1 महाकाव्य, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नैषधीय चरितम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। महाकाव्य में नैषधीय चरितम के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारवी और माघ के साथ श्रीहर्ष का नाम संस्कृत के महान कवियों के रूप में लिया जाता है। इन तीनों के महाकाव्य बृहत्त्रयी के नाम से विशिष्ट रूप में जाने जाते हैं। इनका महाकाव्य नैषधीय चरितम अलंकृत और रसमयी दोनों पद्धतियों का समन्वय करता है। नैषधीय चरित महाकाव्य के संगात श्लोकों में श्रीहर्ष ने अपने जीवन का परिचय दिया है तथा परिवार से संबंधित सूचनाएं भी दी है, इसलिए उनके समय निर्धारण में सरलता होती है। श्रीहर्ष के पिता का नाम श्री हीर और माता का नाम मामल देवी था। कनौज के राजा जयंत चंद्र उनके आश्रयदाता थे। श्रीहर्ष के प्रति गौरव सूचनार्थ राजा को उनको 2 पान और आसन देते थे। कश्मीर के उद्भट विद्वानों ने इनके ग्रंथों की भूरी भूरी प्रशंसा की। कई सर्गों के अंतिम श्लोकों में इनका अन्य ग्रंथों के नाम प्राप्य है। श्रीहर्ष ने चिंतामणि मंत्र के जप के फलस्वरूप सिद्धि और विद्युता प्राप्त की थी। नैषधीय चरित में श्रीहर्ष ने जानबूझकर यत्र तत्र घोर पांडित्य प्रदर्शन किया है, अतएव इनके ग्रंथि या कूट पद प्राप्त होते हैं। इन्होंने अपने वैदुष्य का दुर्भिमान था, उन्होंने अन्य कवियों को अत्यंत तुच्छ बताया। नैषधीय चरित के संगात पदों में श्रीहर्ष की निम्नलिखित रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे पहला है अस्थेय विचार प्रकरण, दूसरा है विजय प्रशस्ति, तीसरा है खंडन खंड खाद और चौथा है गौडो वर्षी कुल प्रशस्ति और पांचवा है अर्णव वर्णन और छठा है छिंद्र प्रशस्ति, सातवां है शिव शक्ति सिद्धि तथा आठवां है नौ सहसांग चरित चंपू। इनमें केवल 2 ही ग्रंथ उपलब्ध है, नौषधीय चरित तथा खंडन खांड खाद। आइए अब इसके वर्ण विषय के बारे में पढ़ते हैं। नौषधीय चरित महाकाव्य में 12-22 सर्ग है। 13वें सर्ग में 56 श्लोक और 19वें सर्ग में 67 श्लोक को छोड़कर शेष सभी सर्गों में 100 से अधिक श्लोक है। कई सर्गों में 150 से अधिक श्लोक है। सर्ग 17 में 222, इसमें नल दमयंती के प्रणय से लेकर परिणय तक का संगोपांग वर्णन है। वस्तुतः आकार प्रकार की दृष्टि से यह बृहत्त्रयी के अन्य काव्यों से बड़ा है। नौषधीय चरित महाकाव्य का सर्गानुसार कथा इस प्रकार है। सर्ग 1 में नल दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर आकृष्ट होना, नल का वन विहार, एक हंस को पकड़ना, दयाद्र होकर उसे छोड़ना। सर्ग 2 में हंस का कृतज्ञता ज्ञापन और दमयंती का गुणानुवाद करना, नल के आग्रह पर हंस का दमयंती के पास कुंडिन पुर जाना। सर्ग 3 में हंस का दमयंती के सामने नल का गुणानुवाद, दमयंती की नल के प्रति अनुरक्ति और हंस का नल के पास लौटना। सर्ग 4 में दमयंती की विकलता का भावपूर्ण वर्णन तथा पिता भीमसेन द्वारा स्वयंवर का निर्णय। सर्ग 5 में इंद्र, अग्नि, यम और वरुण का नल को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजना। सर्ग 6 में अदृश्य नल का दमयंती के यहाँ पहुंचना और उसका सौंदर्य देखना। सर्ग 7 में दमयंती का नख सिख वर्णन। सर्ग 8 में नल का प्रकट होकर देवों का संदेश दमयंती को सुनाना और चारों देवों में से किसी एक को चुनने का आग्रह करना। सर्ग 9 में नल दमयंती का वार्तालाप, दमयंती का देवों में से किसी को न वरण करने का निश्चय और नल को विवाह के लिए राजी करना। सर्ग 10 में स्वयंवर विवरण,
दमयंती का स्वयंवर वर्णन सर्ग 11 और 12 में सरस्वती के द्वारा स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय जाना। सर्ग 13 में इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के अतिरिक्त नल को श्लेष युक्त पंचार्थ प्रतिपादक श्लोकों में सरस्वती द्वारा वर्णन। सर्ग 14 में दमयंती द्वारा देवताओं की स्तुति, देवताओं का आशीर्वाद। सर्ग 15 में विवाह का उपक्रम। सर्ग 16 में विवाह संस्कार, भोजन तथा नल अपनी राजधानी लौटना। सर्ग 17 देवताओं का लौटना। सर्ग 18 नल और दमयंती का विहार। सर्ग 19 प्रभात काल में बैतालिक द्वारा नल को जगाना, सूर्योदय तथा चंद्रास्त का वर्णन। सर्ग 20 में नल और दमयंती का प्रेमालाप। सर्ग 21 में नल द्वारा विष्णु, शिव, वामन आदि देवताओं की प्रार्थना करना। सर्ग 22 संध्या और रात्रि का वर्णन। चंद्रोदय एवं दमयंती के सौंदर्य का वर्णन कवि वृत्त वर्णन से ग्रंथ की समाप्ति होती है। आइए अब इसके शैली के बारे में पढ़ते हैं। श्रीहर्ष द्वारा यह काव्य संस्कृत साहित्य की एक अमूल धरोहर है। शब्दों का सुंदर विन्यास तथा भावों का समुचित निवेश सहृदय के मन का हरण कर लेता है। इस महाकाव्य को त्रयी का सर्वोत्कृष्ट रत्न माना जाता है। उन्होंने अपने महाकाव्य को श्रृंगार राम श्री तगु और श्रृंगार रूपी अमृत के लिए चंद्रमा कहा है। श्रीहर्ष ने श्रृंगार रस के वर्णन में बहुत ही सहृदयता दिखाई है। अलंकारों से कवि ने अपनी वाणी को इस प्रकार विभूषित किया है कि उसके भव्य मूर्ति देखते ही बनती है। अलंकारों में उपमा, रूपक, यमक, अतिशयोक्ति, श्लेष सबका उचित प्रयोग किया गया है श्रीहर्ष की कविता में पाया जाता है। श्लेष काव्य लिखने में इनकी बड़ी प्रवीणता झलकती है। नैषध में पंचन नली प्रसिद्ध है, जहां कवि ने श्लेष से ही एक पद में 5 नलों का वर्णन किया है। श्रीहर्ष की विशेषता है कि उन्होंने पुरातन पद्धति का अंधानुकरण नहीं किया है। उन्होंने कालिदास से प्रसादा गुण नहीं अपितु कल्पना, भरावी से चित्रालंकार आदि नहीं अपितु अर्थ गौरव और माघ से कथा शैथिल्य नहीं अपितु पांडित्य प्रदर्शन एवं वाग्वे सारथ आदि गुणों को अपनाया है। श्री हर्ष का काव्य सरस सहृदय ही व्युत्पन्न पाठकों के लिए सस्य श्यामल, कुसुमित एवं सुरभित उद्यान है, किंतु पलवग्राही, अव्युत्पन्न, अरसिक एवं कोमल बुद्धि के पाठकों के लिए नीरस, कंटक, कंचित, कांतार है। यदि भारावी की सौर कांति को माघ के माघ मास में निष्प्रभ कर दिया है, तो श्रीहर्ष की वासंती सुषमा ने माघ में कंप को भी निरस्त कर दिया है। अतएव कहा गया है कि श्रीहर्ष की भाषा में दुरूह से दुरूह भावों को प्रकट करने की असाधारण क्षमता है। भाषा प्रांजल, सरस, प्रवाह युक्त, ध्वन्यात्मक एवं लयात्मक है। भावों के अनुसार भाषा में उतार चढ़ाव है। भाषा में प्रसादा, धुर्य एवं ओज गुणों का समन्वय है। कहीं कहीं लंबे समास, अप्रचलित शब्द, दुरूह व्याकरण प्रयोग, श्लिष्ट शब्दावली का बाहुल्य एवं कर्मवाच्य प्रयोगों की प्रचुरता मिलती है। भाषा में माधुर्य, लयतात्मकता एवं संगीतात्मकता का एक सुंदर समन्वय प्रस्तुत है। श्रीहर्ष में भावाभिव्यक्ति की अपूर्व शक्ति है। उनकी कल्पना की ऊंची उड़ान भावों को मनोरम और सुकुमार बना देती है। यद्यपि भावों में गंभीर रहे तो किंतु अभिव्यक्ति के साथ इनका सौंदर्य निखर उठता है। भवितव्यता और मानव हृदय के मनोवैज्ञानिक संबंध को सरल एवं भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया गया है। काम पीड़ित नल को हंस को पकड़ने का कौतुक क्यों हुआ, या नल की सेना को देखकर भी हंस क्यों सो गया, इसी का समाधान यहाँ दिया गया है। अवश्य होने वाली भवितव्यता में ब्रह्मा की इच्छा जिस ओर दौड़ती है, मनुष्य के पराधीन चित्त भी उसी ओर दौड़ जाता है। जैसे विवश तृण आंधी की ओर चला जाता है, नैषध में श्रृंगार अंगी रस है, वीर करुण हास्य आदि अंगभूत रस है। नैषध में श्रृंगार के संभोग और विप्रलंभ दोनों पक्षों का वर्णन है। संभोग पक्ष अत्यंत व्यापक है। अन्य रसों का
अल्प मात्रा में यथास्थान प्रयोग है। सर्ग 12 और 13 में स्वयंवर में आए हुए राजाओं का वर्णन में वीर रस का प्रयोग मिलता है तथा 16वें सर्ग में हास्यास्त्र यत्र तत्र दिखाई देता है। श्रीहर्ष ने 18वें सर्ग में विवाह के पश्चात नल दमयंती के प्रथम मिलन का विस्तृत वर्णन किया है। प्रथम समागम का एक प्रसंग इस प्रकार है। नौषधीय चरित महाकाव्य में अलंकारों का स्वाभाविक निवेश मिलता है। स्वाभाविक रूप से अलंकारों के प्रयोग के कारण उसकी तुलना कालिदास से की जा सकती है। अलंकारों में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति कवि के अति प्रिय हैं। उनका प्रयोग उनके काव्य में अधिक दिखाई देता है। अनुप्रास तथा यमक जैसे शब्द अलंकार सर्वत्र व्याप्त है। श्लेष तो सर्वत्र विद्यमान है। उन्होंने मुख्यतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, श्लेष, व्यतिरेक और विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। श्लेष अलंकार का एक अत्यंत मनोरम उदाहरण दमयंती की यह उचित उक्ति है। इसमें उसके कथन के 3 अर्थ प्रासंगिक रूप में प्रस्तुत होते हैं। हंस से दमयंती की इस उक्ति में चेतो नल के 3 अर्थ हैं। चेतरु नल कामयते मदीयम, मेरा हृदय नल को चाहता है। मेरा चित्त धन का लोभी होकर लंका की ओर नहीं जाता है। नल के न मिलने पर मेरा चित्त अनल को चाहता है, अर्थात मैं सती हो जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने महाकाव्य नौषधीय चरितम के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।